किसानों से जमीन छीन कर जो कारपोरेट घराने हैं, चाहे अडानी है, अंबानी है, उनको जमीन देना चाहती है, ताकि ये किसान इसके कारण से तंग आकर ये खेती करना छोड़ दे और या कारपोरेट घराने को जमीन दे दे। आज तो ये कारण लेके आए, ये तो ट्रायल है। जो धान की फसल आओगी उसमें इससे भी बुरा हाल होगा। सरकार आने वाले समय में ऐसा काम करेगी जैसे गन्ना की पर्ची घर पे जाए, एक भी नाम है, दो भी नाम है, ऐसे ही धान और गेहूं की फसल के लिए भी हमने पर्ची का इंतजार करना पड़ेगा। अब किसान जाग गया तो ठीक है, नहीं आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगे। वो न्यू कहेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े थे जब हमारी जमीन छीनने थी, वो काम बहादुर कैसे हुए थे। इस करके किसानों को इकट्ठे का संघर्ष करना पड़ेगा और इस जल्लाद सरकार को भगाना पड़ेगा। प्रधान जी, सीजन का समय है, किसान मनु कह रहे देसी भाषा में अपनी में भाई एक आदमी को दो मन हो रहे हैं, लेकिन सीजन का टाइम में किसान खेत में काम कर रहा है, सड़क पर लड़ाई लड़ागा। यही तो समस्या है, ये परेशान करना जारी है। मान लो ये बायोमेट्रिक का कर दिया, किसी आदमी को सर्विस करा, उसका नाम जमीन है और उसकी ड्यूटी मेवात में है, वो यहाँ आकर के गुंठा कुकर लगा होगा। सरकार की मंशा किसान को बर्बाद करके तंग करके ये जमीन छीनने की असली मंशा तो ये है कि किसान तंग होकर जमीन छोड़ दे और यह जमीन पूंजीपतियों को दे दे। हमने मार्केट कमेटी के चेयरमैन से बात करी थी, लगातार हम 10 दिन से नरवाना के अनाज मंडी में जुड़े हैं प्रधान जी। तो वो कह रहे हैं किसानों को हम कोई समस्या नहीं आने देंगे, और जो किसान अब लगातार अपने गेहूं लेकर मंडी में जाने लग रहे हैं जी, वो उनसे मैंने कल बात करी थी कि वो कह रहे थे कि हम परेशान नहीं हैं, लेकिन यहाँ आज प्रदर्शन भी है, वो कह रहे हैं परेशानी। थोड़ा इस चीज के बारे में एक बार थोड़ा अच्छे से ब्रीफ करो जी। देखिए, जो आदमी कह रहे हैं वो शायद ना समझी में कह रहे हैं, या चेयरमैन है या दूसरे पदाधिकारी हैं, वो तो सरकार के आदमी हैं, लेकिन असलियत में किसान प्रयास तो एक आदमी के दो बनना हो रहे हैं। फसल खेता में पड़ी है, वो लेकर मंडी में गेट दी, एक क्विंटल पे 5-5 किलो का काटा काटा है। किसान तो बहुत परेशान है। वास्तव में किसान ने के चाहे सड़क पर बैठने का, कि जब आदमी रोया नहीं पाता, मजदूर नहीं पाते और किसान सड़कों में बैठे हैं, ये दुखी होकर बैठे हैं। मंत्री जी आए थे, कैबिनेट मंत्री है, मंडी का दौरा कराया, वे किसानों को 1% भी दिक्कत नहीं आने देंगे। ये दिक्कत है, तभी तो किसान सड़क पर बैठे हैं। मंत्री जी के कह रहे हैं, वो तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन किसान की यदि समस्या जाननी है या धरना पाया इंटरव्यू करो इनके। 3-4 दिन पहले मतलब डीसी साहब भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ मंडी के अंदर ये कहा था कि तरपाल लगा लो, अपनी सुरक्षा करो और सरकार आपके साथ है, किसान को मरने नहीं देंगे। डीसी साहब की जो भाषा है वो चिढ़ाने वाली है कि तंबू लेके बैठ जाओ, किसान को इतना समय किड़ा है। और डीसी या प्रशासनिक अधिकारी है, वो तो सरकार की भाषा बोल लेंगे। तो अगर आज हल नहीं होता तो आगे की क्या रूपरेखा, क्या एजेंडा आगे का? देखें, हमें अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए करो मरो का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा। खापे और किसान उसके ऊपर खड़े उतरे। प्रधान जी, कोई भी उद्योग है, अगर 1 किलो में 900 ग्राम प्रोडक्ट ने तैयार कराया तो घटागा बदा नहीं गा, लेकिन किसान ऐसा है जिसका 1 मन बोगा तो 60-70 मन निकला है, लेकिन फिर भी वो हालात था, गरीबी था जूझ रहा। तो इसका कारण क्या है? देखिए, आज खेती इतनी महंगी होगी कि काम नहीं चलता, और दूसरे ब्याह शादी के छोटी चल्ली के खर्चे इतने हो गए, किसान के तो 70-80 मन गेहूँ हो गई किला में, जब भी काम नहीं चलता। ये सरकार तो किसान को चिढ़ाने का काम कर रही है। प्रधान जी, जैसे आज गेहूं बेचने में इतना बड़ा बवाल बना हुआ है कि सरकार बायोमेट्रिक जो कानून लेके आया उससे किसान नाराज है। अगर हम बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 9 विधायक बेचने का काम किया राज्यसभा के लिए। इसके साथ में सवाल जोड़ देता हूँ किसानों का, अगर किसान फसल बेचता है तो किसान परेशान है, और विधानसभा में बात करें तो विधानसभा में राज्यसभा के लिए विधानसभा का वोट बेचा जाता है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी ने लगातार 60 साल राज किया, ना तो उन्होंने किसान की सूद ली, और बीजेपी लगातार 15 साल हो गए राज करे हुए। तो आप बीजेपी के खिलाफ भी सड़कों पर हो, तो एक बार थोड़ा इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करोगे? देखिए, राजनीतिक भाषा में लंबी चौड़ी नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि विपक्ष कमजोर है। यदि विपक्ष देवीलाल की तरह आवाज उठाता तो आज किसान दुखी नहीं होता। एक बात और है, किसान ने एक बार प्रमाण दे दिया और पंजीकरण करवाएगा, वो जमीन का रिकॉर्ड है सरकार के पास है, तो बायोमेट्रिक की जरूरत ही नहीं। ये तो खास साफ किसान को मतलब तंग करने के लिए प्रयास करा जा रहा है। पटवारी पे वेरीफाई कर लो, मार्केट कमेटी के लोग वेरीफाई करो, और मांगो तो फीम ले रहे हैं, दाने ले, रिकॉर्ड उनके पास है। आप गुमराह करने के लिए सरकारी का प्रयास है, किसान लड़े अफसरी में। और अडानी का हरियाणा प्रदेश में 3 CLO है,
सीधा सीधा मनसा आपने सुना होगा, सोनीपत की 5-4 मंडियां तो बंद कर दी, उसके आसपास के किसान तंग कर दिए ताकि वो सीएलओ में अपनी कणक केड़े, और फिर ना मजदूर ने पाती ना किसान ने। प्रधान जी, ये बायोमेट्रिक इसलिए लेके आई है सरकार, ये कहना है कि जो मिलर है, जैसे आपने पंजीकरण कराया प्रधान जी, आपके पास 20 एकड़ जमीन है, और जो वहाँ पर जो पंजीकरण होने लग रहा है जी, आड़ती के पास आपका 40 किला है, जो 20 किला एक्स्ट्रा जो पंजीकरण होने लग रहा है ना, उसको रोकने के लिए सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। यदि सरकार ये तस्करी जो बाहर की अनाज आ उसको रोके, वो बॉर्डर पर रोके। मंडिया में कौन किसान तस्करी, मंडिया में तो किसानों का दाना है। यदि सरकार की दूसरे प्रदेशों की फसल को रोकने का काम करे, वो बॉर्डर पर रोके, ना कि मंडियों में। अच्छा जी, किसान की जो फसल है पिक पर थी पूरी की पूरी, लेकिन उससे कुछ 2 दिन पहले ही फसल आती, जो बारिश आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं। ये भी सुना है कि आर्टिफिशियल जो है वर्षा कराई जा रही है। आप संतुष्ट है या कुछ सफाई है? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, किसान का अगला राम भी पढ़ लिया और राज भी पढ़ लिया। किसान को तो बचने का एक रास्ता है संघर्ष। यदि किसान संघर्ष करके सरकार को झुका देंगे, बचेगा ना, तो हमारी जमीन भी जाएगी, फसल भी जाएगी, नस्ल भी जाएगी। थैंक यू। ठीक है।